अहम खबर है, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के हुक्म में नया मोड़ आ गया है। शाह महमूद की जानिब से अदालत में अंडरटेकिंग जमा नहीं कराई जा सकी। जज ने आइंदा इस तरह के एहतजाज का हिस्सा ना बनने की अंडरटेकिंग का कहा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने कल हुक्म दिया था। शाह महमूद के वकील ने अंडरटेकिंग के लिए अदालत से मोहलत मांग ली है। आपको आगाह कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के हवाले से एक नया मोड़ आ गया है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अदालत में अंडरटेकिंग जमा नहीं कराई जा सकी है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन चौधरी। जी हुसैन चौधरी, बताइएगा क्या मामला है ये? जी देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत की थी और उन्हें रिहाई के अहकामात जारी किए थे, लेकिन शाम तक उनकी रिहाई मुमकिन ना हो सकी क्योंकि उसमें नया मोड़ जो है वो सामने आया है। जब वकील से सुबह आज दोबारा जस्टिस मियां गुल ने पूछा कि आप लोगों ने अंडरटेकिंग क्यों नहीं दी, बयान हल्फी जमा होगा तो उसके बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी होगा और उसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन होगी। जिस पर वकील की जानिब से बताया गया कि शाह महमूद कुरैशी ने अंडरटेकिंग नहीं दी है और इस हवाले से अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वो बयान हल्फी जमा कराएंगे या नहीं, और अभी तक उन्होंने जमा भी नहीं करवाया। अदालत हमें कुछ वक्त दे दे ताकि हम जेल में जाकर उनसे दोबारा मिल लें और मुलाकात के बाद फिर हम अदालत को आगाह करेंगे कि क्या वो अंडरटेकिंग देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। जिस पर अदालत ने वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली है और अब दोबारा जो उनके वकला हैं वो जेल में जाकर शाह महमूद कुरैशी से मिलेंगे और उसके बाद अदालत को बताएंगे कि क्या वो बयान हल्फी देना चाहेंगे या नहीं। जी ठीक है, इस बारे में आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। सियासी बहरान पर बहुत